नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विजुअल एक्यूटी क्या है और विजन टेस्ट कैसे किया जाता है। यदि आप ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं या ऑप्थेल्मोलॉजी के या एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको विजुअल एक्यूटी के बारे में पढ़ना होगा और विजन टेस्ट कैसे किया जाता है आँख की, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, विस्तार से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें हम विजुअल एक्यूटी के बारे में अच्छी तरह से बताए हैं और आप हर बार की तरह कापी कलम लेकर बैठिए। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू चेक विजुअल एक्यूटी या विजुअल एक्यूटी को विजन टेस्ट भी बोला जाता है। तो विजुअल एक्यूटी या विजन टेस्ट कैसे करें, तो चलिए विजुअल एक्यूटी क्या है सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। विजुअल एक्यूटी क्या है? तो विजुअल एक्यूटी इज ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल विजन ओनली। विजुअल एक्यूटी इज ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल विजन ओनली। दृश्य तीक्ष्णता, विजुअल एक्यूटी मीन्स दृश्य तीक्ष्णता केवल केंद्रीय दृष्टि की माप है। केंद्रीय दृष्टि की माप कैसे है? क्योंकि पेशेंट को एक स्थिर जगह बैठाया जाता है, फिर सामने स्नेलन चार्ट होता है, ठीक है। स्नेलन चार्ट क्या है इसे हम आगे अच्छी तरह से बताए हैं, और उसे केवल सामने की वही स्नेलन चार्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो इसे व्यक्ति की केंद्रीय सेंट्रल विजन को मापा जाता है, ठीक है, कि व्यक्ति कितना देख रहा है। अब टाइप्स ऑफ विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी कितने टाइप की होती है या कितने प्रकार से विजन को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यह दो प्रकार की होती है। डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी, जिसे क्या बोला जाता है, डिस्टेंट विजन भी बोला जाता है, और दूसरा है नियर विजुअल एक्यूटी मीन्स नियर विजन, ठीक है। एक डिस्टेंस विजन चेक किया जाता है व्यक्ति की आंखों का, और एक नियर विजन चेक किया जाता है। यूज ऑफ विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी का यूज क्या है, क्यों विजुअल एक्यूटी या विजन टेस्ट क्यों किया जाता है, ठीक है। Visual acuity should be tested in all cases, as it can be affected in many ocular disorder, whether the eye has a refractive defect or a pathological defect। मतलब विजुअल एक्यूटी जो है कि सभी केसेस में चेक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अनेक प्रकार के आंख के रोगों में यह प्रभावित हो जाती है, चाहे वह रिफ्रैक्टिव दोष हो या कोई पैथोलॉजिकल रोग। पैथोलॉजिकल रोग मीन्स ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, या रिफ्रैक्टिव एरर मीन्स हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ठीक है, ये सब होते हैं। सभी मामलों में दृश्य तीक्ष्णता का परीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कई नेत्र संबंधी विकारों में प्रभावित हो सकता है, चाहे आंख में अपवर्तक दोष हो या कोई पैथोलॉजिकल रोग। अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेकिंग विजुअल एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए कौन कौन से उपकरण होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ट्रायल फ्रेम होना चाहिए, ऑक्लूडर होना चाहिए, पिन होल होना चाहिए, स्नेलन्स चार्ट होना चाहिए, जैगर्स चार्ट होना चाहिए, सेटअप इन ए रूम, और ये सब एक रूम में अच्छी तरह से सेट होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप विजुअल एक्यूटी चेक कर सकें। तो ट्रायल फ्रेम क्या है, ऑक्लूडर क्या है, पिन होल क्या है, इन सब के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप पहले उसे देख लीजिए। यदि नहीं देखे हैं तो फिर ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। और ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्नेलन चार्ट की। स्नेलन चार्ट कितने प्रकार के होते हैं या क्या है, इसे किसने बनाया था? तो स्नेलन चार्ट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हरमन स्नेलन, ठीक है, इन 1862 टू एस्टिमेट विजुअल एक्यूटी, एस्टिमेट विथ अनुमान लगाने के लिए। स्नेलन चार्ट जो है ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, मतलब बनाया गया था विशेष रूप से डच वैज्ञानिक जो थे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विज्ञानी या नेत्र रोग विशेषज्ञ, हरमन स्नेलन नाम था उनका। 1862 में इन्होंने विजुअल एक्यूटी का पता लगाने के लिए स्नेलन चार्ट बनाया था, और यह कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ स्नेलन चार्ट की बात करते हैं। तो यह जो एक चार्ट होता है, एक बॉक्स होता है, आप देखे होंगे आपके हॉस्पिटल में या आप जहां ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या अपना खुद का डिस्पेंसरी खोलना चाहते हैं, तो उसमें आप स्नेलन चार्ट देखेंगे, जिसमें एक डब्बा रहेगा और उसमें कई तरह से हिंदी में भी लिखा रहता है, गिनती भी लिखी रहती है, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और ABCD भी लिखा रहता है। एक C वाला होता है, C कटा होता है, एक E वाला होता है, ठीक है। तो ये सब स्नेलन चार्ट ही हैं, अलग अलग उनके नाम भी हैं। तो अब हम इसके डिस्कस करते हैं। अब स्नेलन चार्ट की बात की जाए तो स्नेलन चार्ट जो डिस्टेंस स्नेलन चार्ट होता है, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट की बात की, ठीक है, तो इसमें जो स्नेलन चार्ट होता है उसके अंदर एक 25 वाट का, कितने वाट का, 25 वाट का एक बल्ब जलता है, सफेद बल्ब, ठीक है। तो 25 वाट एक मानक है, और उतनी रोशनी उसमें होनी चाहिए व्यक्ति के विजुअल एक्यूटी को टेस्ट करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ स्नेलन चार्ट की हम बात करते हैं, तो जो यह इस प्रकार का जो दिखता है लेटर वाला, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड स्नेलन चार्ट। कुछ इस तरह से एक आप देखेंगे उसी में, ठीक है, ये भी स्नेलन चार्ट है, लेकिन इसको अलग नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंडोल्ट
लैंडोल्ट्स सी चार्ट, ठीक है, लैंडोल्ट्स सी चार्ट। और एक कुछ इस तरह से ई वाला होता है, जिसमें केवल ई होता है, इसका डायरेक्शन रोगी को बताना होता है। तो देखिए जो पहला स्टैंडर्ड ई चार्ट, स्टैंडर्ड स्नेलन चार्ट है, यह जो है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए है। और दूसरा वाला जो है ये ई लिटरेचर मतलब अनपढ़ व्यक्तियों के लिए है, ठीक है। और ए वाला जो भी है ए, ठीक है, ये भी अनपढ़ व्यक्तियों के लिए है। हालांकि आप हर किसी से, हर पेशेंट से पूछ सकते हैं या इसको रीड करवा सकते हैं, लेकिन ये विशेष रूप से अनपढ़ या ई लिटरेचर व्यक्तियों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जो सी वाला था इसे क्या बोला जाता है लैंडोल्ट्स सी चार्ट। लेकिन जो ई वाला है ए, जिसमें केवल ई होते हैं और इसका डायरेक्शन पूछना होता है रोगी से, इसे ई चार्ट बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ई चार्ट। और अब एक इस टाइप का चार्ट होता है, यह बच्चों के लिए होता है। बच्चों का मतलब जो आपकी बातों को ना समझे लेकिन जो है कि पिक्चर को पहचान सके, तो इसका नाम है सिंपल पिक्चर चार्ट। इतने टाइप के विशेष रूप से स्नेलन चार्ट्स होते हैं। और स्नेलन चार्ट्स में आप जो है कि क ख ग घ भी लिखा हुआ पाएंगे, ठीक है, और उर्दू भी लिखा हुआ पाएंगे, इत्यादि पाएंगे। तो उनका कोई विशेष नाम है नहीं, हालांकि सब स्नेलन चार्ट्स ही हैं। अब हम आगे बात करते हैं चेकिंग डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी, ठीक है, चेकिंग डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी। तो विजुअल एक्यूटी अब हम चेक करने के बारे में बताते हैं। द डिस्टेंट सेंट्रल विजन एक्यूटी इज यूजुअली टेस्टेड बाय स्नेलन्स टेस्ट टाइप। जो डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी है, सेंट्रल विजुअल एक्यूटी कह लें या डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी या डिस्टेंट विजन कह लें, वह विशेष रूप से यूजुअली मतलब विशेष रूप से टेस्ट मतलब जांच की जाती है बाय स्नेलन्स टेस्ट टाइप। स्नेलन चार्ट से ही जांच की जाती है। तो आप ये इस प्रकार का जो होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको समझिए कि यह क्या है। ये स्टैंडर्ड स्नेलन चार्ट है और यह बड़ा लेटर जो है यह क्या है, और अभी कैसे कैसे रोगी को बैठाना है, कैसे पूछना है, यह सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप चार्ट को जानिए। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला लेटर होता है, सबसे बड़ा वाला, ठीक है, इसको क्या, यह इसकी नंबरिंग क्या होती है 6/16, 6/16। और इसे 20/200 भी बोला जाता है। 20 मतलब यह देखिए मीटर में है, यह वाला 6/16 मीटर में है, और यह फीट में है, ठीक है। 20/200 यह जो है फीट में है। तो 6 मीटर में लगभग 19 पॉइंट और कुछ होते हैं, मतलब 20 फीट इसको माना जाता है। और 16 मीटर में लगभग 200 फीट के करीब होता है। तो कहीं पर इसे मीटर में दर्शाया जाता है, तो कहीं पर फीट में दर्शाया जाता है। तो बड़ा वाला लेटर, अब 6/16 इसे क्यों बोला जाता है, इसकी जो नंबरिंग है बड़े वाले की वह 16 है, लेकिन 6 मीटर से रोगी को पढ़ाया जाता है विशेष रूप से। और कितने कितने दूर से पढ़ाया जाएगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो 6 बता रहा है या 20 बता रहा है, ठीक है, 6 होता है रोगी 6 मीटर की दूरी से बैठ करके और इसे रीड कर रहा है, इसलिए इसके आगे 6 लगा है। और कितने दूरी से रीड कर रहा है कौन से लेटर को, यह 16 बता रहा है। अब जो इसमें सेकेंड लाइन है, इसे इस सेकेंड लाइन की जो नंबरिंग होती है वह 6/36 होती है। और फीट में बात की जाए तो 20/100, ठीक है। और अब तीसरी लाइन की बात की जाए तो ये तीसरी लाइन की नंबरिंग होती है 6/24, 6/24, और फीट में 20/17। और अब चौथी लाइन की बात की जाए तो यह होती है 6/18, और यह होती है 20/15, 50। अब जो 6/12 है, 6/12 ये कौन सी लाइन है, 5वीं लाइन है, और यह है 20/40। 6वीं लाइन है 6/9, और यह है 20/30। और जो अंतिम लाइन होती है वह होती है 6/6, 6/6 मतलब 6 मीटर की दूरी से बैठ करके रोगी पढ़ रहा है पेशेंट इस चार्ट को, और इसमें फिट में होता है 20/20। अब देखिए 6/16 क्या बोल रहा है, 6/16 बोल रहा है कि व्यक्ति, अभी हम आपको आगे बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, नहीं तो अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। चेकिंग डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी में जो पहला आप डॉक्टर के पर्चे पर पढ़ेंगे, जैसे कि आप ऑप्टोमेट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सीनियर डॉक्टर होंगे और आपसे विजन टेस्ट करने के लिए कुछ पर्चे पर लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी जो होती है 3 टाइप से चेक की जाती है। इसमें जो पहला होता है VN, और इस तरह से मार्किंग करके देंगे। VN क्या बताता है, विजन नॉर्मल बताता है, ठीक है। और इसमें जो ऊपर वाला एरो होती है, इसमें रिजल्ट ऑफ राइट आई विजन, राइट आई का विजन चेक करके जो परिणाम आता है उसको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, वैसे ही किस लाइन को पढ़ रहा है 6/16 लिख देंगे, 6/24 लिख देंगे, जिस लाइन को रीड कर लेगा उसको हम लिखेंगे। लेकिन अभी हम उसके कई फॉर्मेट होते हैं, कैसे लिखना है इसका भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले आप इसे समझिए कि डॉक्टर आपको क्या लिख करके देंगे और आपको क्या विजन टेस्ट करना है। तो सबसे पहले नॉर्मल VN मतलब इसमें व्यक्ति के
प्रत्येक आंख को सेपरेटली चेक किया जाता है अलग अलग। और सबसे पहले राइट आंख को चेक किया जाता है। तो राइट आंख चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप पहले पेशेंट से कहेंगे कि आप बाएं हाथ से अपनी बाएं आंख को ढक लीजिए, या आप ट्रायल फ्रेम पहना देंगे और एक आंख में ऑक्लूडर लगा देंगे, ठीक है, तो वह बाएं आंख से नहीं देख पाएगा। फिर आप राइट आंख से उसको चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करेंगे इसका हम अभी आगे बताएंगे। तो एक होता है विजन, तो इसमें ऊपर क्या, हमेशा ऊपर क्या लिखा जाता है, राइट आई का, और निचली एरो में क्या लिखा जाता है, रिजल्ट लेफ्ट आई विजन का, ठीक है। लेफ्ट आई के विजन का जो रिजल्ट होता है उसको लिखा जाता है। एक आपको डॉक्टर लिख देंगे PVPH, ठीक है, या भी पिन होल, या भी पी भी लिख देंगे। तो ये क्या बताता है कि व्यक्ति को पिन होल से चेक करना है। पिन होल क्या होता है, पिन होल क्या होता है इसको आप अगले वीडियो में हमने बताया, इसके पहले वीडियो में आप उसे देखिए। पिन होल लगाएंगे आप और एक आंख को ऑक्लूड कर देंगे, फिर राइट आई से चेक करेंगे। पिन होल से विजन इंप्रूव विशेष रूप से हो जाता है। और कैसे जांच करना है इसके हम आगे बताते हैं। तो फिर राइट आई का जब आप चेक कर लेंगे, फिर राइट आई में ऑक्लूडर लगाएंगे और लेफ्ट आई में पिन होल लगाएंगे, फिर विजन चेक करेंगे, ठीक है। तो ए पिन होल हो गया। और दूसरा होता है भी ग्लास। भी ग्लास लिखते हैं डॉक्टर पर्चे पर। इसका मतलब होता है कि रोगी के पास पहले से चश्मा है, पावर वाला चश्मा है रोगी के पास, पेशेंट के पास, और उसको सेपरेटली रूप से अलग अलग आंखों को चेक करके कि चश्मे से व्यक्ति कितना देख रहा है, ठीक है, उसको जो है कि यहाँ पर लिखा जाता है। तो आप डॉक्टर के पर्चे पर यह 3 तरह के विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए पाएंगे। अब हम बात करते हैं चेकिंग डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी में प्रोसेस की, कि किस प्रोसेस से चेक किया जाता है। तो इसमें जो पहला प्रोसेस है, फॉर टेस्टिंग डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी। डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए द पेशेंट इज सीटेड एट 6 मीटर। पेशेंट को 6 मीटर पर बैठाया जाता है। किससे, फ्रॉम द स्नेलन्स चार्ट। स्नेलन चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर पेशेंट को बैठाया जाता है। यदि 6 मीटर जगह नहीं है तो आप 3 मीटर की दूरी पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन पेशेंट के सामने एक कांच मतलब शीशा लगा देंगे, ठीक है। शीशा कौन सा होगा, शीशा होगा आपका जो सिंपल होता है, उसे क्या बोला जाता है, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण रहेगा। व्यक्ति यदि 3 मीटर की दूरी है तो व्यक्ति के सामने 3 मीटर की दूरी पर एक कांच लगा देंगे और उसमें मिला करके हो जाएगा 6 मीटर। कैसे होगा अभी हम आगे समझाते हैं। सो डेट द रे ऑफ लाइट आर पार्टिसली पैरेलल एंड द पेशेंट एक्सर्ट्स मिनिमल एकोमोडेशन, ठीक है। तो डिस्टेंट विजन चेक करने के लिए आप पेशेंट को स्नेलन चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर बैठाएंगे। क्योंकि इसलिए, ठीक है, क्योंकि इतने मीटर की दूरी से क्या होती है, प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं लगभग, और पेशेंट को बहुत कम समायोजन क्षमता लगाना पड़ता है। इतना समझ में आया। अब हम आपको कुछ सेटअप दिखाते हैं अपने यहाँ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नेलन चार्ट्स है। एक क्या है, जहाँ हमारा कर्सर मूव कर रहा है स्नेलन चार्ट्स है, ठीक इसी के नीचे एक सीट लगी हुई है, मतलब एक ब्रेंच है जहाँ पर रोगी को बैठाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्या है, एक कांच लगा हुआ है, ठीक है, शीशा समतल दर्पण है, और व्यक्ति यहाँ पर बैठा है स्नेलन चार्ट्स के ठीक नीचे। ये स्नेलन चार्ट में जो है कि 25 वाट का एक बल्ब जल रहा है, समझ में आया। और यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है। अब यहाँ से व्यक्ति को बोला जाएगा शीशा में देखने के लिए, एक एक आंख बंद करके, ठीक है। तो ये मान लीजिए बाईं आंख व्यक्ति बंद किया है। अब जो है कि जब पेशेंट यहाँ स्नेलन चार्ट के ठीक नीचे बैठा है और कांच में यहाँ पर शीशा में देख रहा है, तो जब इस शीशा में देखेगा स्नेलन चार्ट्स को, तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर तो ये 6 मीटर हो जाता है, ठीक है। और यदि आपके पास जगह पूरा है 6 मीटर, तो आप कांच ना लगा करके डायरेक्ट जो है कि 6 मीटर की दूरी पर तब सीट को रख देंगे। तब सीट स्नेलन चार्ट के नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है। तब सीट जो है कि 6 मीटर की दूरी पर रखेंगे। और यदि 6 मीटर की दूरी आपके पास है नहीं, 3 ही मीटर है, तो आप सीट कहाँ रखेंगे, स्नेलन चार्ट के नीचे रखेंगे। और फिर शीशा में जब स्नेलन चार्ट रोगी को दिखेगा तो 6 मीटर की दूरी वह मानी जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको 3 भागों में बांटें इसके बीच की दूरी को, तो यहाँ 1 मीटर, 2 मीटर, फिर एक 3 मीटर, इस तरह से होता है। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। बाथ द रे ऑफ पेशेंट इज एग्जामिन्ड सेपरेटली बाथ द आइज, ठीक है। मतलब दोनों आंखों का, पेशेंट के दोनों आंखों का जो जांच किया जाता है, परीक्षा किया जाता है, वो सेपरेटली अलग अलग किया जाता है। मतलब पहले बाईं आंख को बंद कराएंगे और दाईं आंख को चेक करेंगे, फिर दाईं आंख को बंद करेंगे और बाईं आंख को चेक करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको कैसे लिखना है अभी हम बताते हैं। फॉर दिस, इसके लिए 1 आई शुड बी ऑक्लूडेड विथ ऑक्लूडर। इसके लिए एक आंख को ऑक्लूडर से ऑक्लूड कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। आर अथवा कवर्ड विथ हैंड, ठीक है, अथवा उसी के हाथों से ढकवा दिया जाता है कि आप एक आंख को ढक लीजिए। देन तब द विजन ऑफ द अदर आई इज टेस्टेड। फिर जो है कि अन्य आंख के विजन को चेक किया जाता है। अब इसमें जो तीसरी पॉइंट है वह क्या, व्हेन, मतलब जब द पेशेंट इज एबल टू रीड, जब पेशेंट एबल टू रीड अप टू 6 by 6
लाइन फ्रॉम 6 मीटर, मतलब जब पेशेंट जो है कि 6 मीटर से, ठीक है, या 3 मीटर पर बैठा है तो शीशे में देख करके, वही बात हो गई 6 मीटर की। तो जब पेशेंट 6 मीटर मतलब कि जब पेशेंट 6/6 लाइन को देख ले, पढ़ ले, ठीक है, अच्छी तरह से कि वह क्या है, ठीक है, तो द विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड एज 6/6 विच इज नॉर्मल विजन। तब जो विजुअल एक्यूटी रिकॉर्ड की जाती है, लिखा जाता है राइट आई का, मान लीजिए कि पेशेंट राइट आई से 6 मीटर पर बैठ करके राइट आई से सबसे इस नलन चार्ट की जो सबसे निचली लाइन है 6/6 वाली, उसको रीड कर लिया अच्छी तरह से, उसको क्लीन दिख रहा है, तो विजन जो लिखा जाएगा पर्चे पर वह क्या लिखा जाएगा, राइट आई की जगह विजन जो में जो ऊपरी मार्किंग है उसमें लिखा जाएगा 6/6। और यह क्या होती है, नॉर्मल विजन होती है, मतलब व्यक्ति की आंख पूरी तरह से उसका विजन सही है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव एरर बिल्कुल भी नहीं है। तो यह क्या होती है, नॉर्मल विजन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे निचली लाइन है, ठीक है, इस नजर चार्ट में यदि व्यक्ति इसको रीड कर ले तो इसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल विजन बोला जाता है। अब इसमें जो चौथी पॉइंट है, सिमिलरली, मतलब इसी तरह से द लाइन विच द पेशेंट कैन रीड, लाइन जिसे पेशेंट रीड कर ले फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी से, हिज विजन इज रिकॉर्डेड एज 6/9। यदि 6/9 को केवल रीड किया, मतलब जब सबसे निचली पढ़ लेगा तो उसके ऊपर वाली भी पढ़ लेगा, ठीक है, तो इस तरह से जांच किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा स्नेलन चार्ट से पढ़ाइए, आप उम्र के हिसाब से और व्यक्ति के चेहरे देख करके आप जो है कि डायरेक्ट आप उससे 6/6 वाली लाइन भी पूछ सकते हैं समय की बचत करने के लिए, या 6/9 या 6/18 वाली लाइन भी आप पूछ सकते हैं। तो मान लीजिए कि व्यक्ति राइट आई से 6/9 तक देखा तो आप लिख देंगे 6/9, या 6/12 तक ही देखा तो 6/12 लिखेंगे, या 6/18 तक देखा तो 6/18 लिखेंगे, ठीक है, और 6/24 इस तरह से जो लाइन व्यक्ति देखेगा जिस लाइन तक, ठीक है, उस लाइन को हम लिख देंगे। अब इसमें बात एक आती है कि मान लीजिए 6/12 में 5 अक्षर हैं और 5 अक्षर में से व्यक्ति को केवल 3 अक्षर ही दिखता है, 2 अक्षर नहीं रीड कर पा रहा है, ठीक है, तो जितना अक्षर रीड कर लेगा उतना हम ऐसे लिखेंगे 6/12 P और कोष्ठक में लिखेंगे ब्रैकेट में 3, मतलब मान लीजिए 3 अक्षर देखा, कम से कम 2 अक्षर उसको तो दिखना ही चाहिए किसी लाइन में, तभी उस लाइन को लिखेंगे, नहीं तो उसके ऊपरी वाली लाइन को रीड करवाएंगे और उसके ऊपर वाली लाइन तो वह पढ़ ही लेगा, क्योंकि जब नीचे वाली छोटा अक्षर दिखेगा तो उसके ऊपर वाला लाइन तो दिखेगा ही। तो मान लीजिए 6/12 में 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर में से केवल पेशेंट 2 अक्षर ही पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे 6/12 P, इस तरह से लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता दे रहा हूँ 6/12 P, ठीक है, P बड़ा रहेगा और फिर ब्रैकेट हम लगाएंगे इसमें, और मान लीजिए 2 अक्षर लिखा तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे 6/12 P और ब्रैकेट में 2, मतलब कि 12 वाली लाइन का जो है कि 2 अक्षर ही दिखा है, P मतलब प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि थोड़ा सा दिखा है, और इस तरह से लिखा जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फॉर टेस्टिंग डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी टेस्ट करते वक्त, और ए नहीं, इसको हमें if he can see, ठीक है, if he can see the top line from 6 मीटर, यदि व्यक्ति जो है कि यदि व्यक्ति if he can not see, यदि व्यक्ति या यदि पेशेंट टॉप लाइन 6 मीटर से, टॉप लाइन मतलब टॉप लाइन कौन सी है, 6/16 वाली जो लाइन है वह टॉप लाइन है, सबसे ऊपरी लाइन, तो यदि व्यक्ति उसे रीड नहीं कर पा रहा है तब क्या करेंगे, ही इज आस्क्ड टू स्लोली वॉक टुवर्ड्स द चार्ट, तब उससे बोलेंगे कि आप चार्ट की तरफ धीरे धीरे चलिए, और कहाँ तक चलिए, अब मान लीजिए कि 6 मीटर पर रोगी बैठा है चार्ट से, तो उसको 5 मीटर पर लाएंगे, ठीक है, और 5 मीटर पर पेशेंट को लाकर खड़ा करेंगे और फिर कहेंगे कि आप ऊपरी लाइन को, सबसे ऊपरी लाइन मतलब टॉप लाइन 6/16 को पढ़िए। तो यदि 6/16 को पढ़ लिया, यदि 6/16 को पढ़ लिया तब क्या लिखेंगे, 5/16 लिखेंगे, 5/16। यदि 5 मीटर से भी सबसे ऊपरी वाली लाइन को नहीं पढ़ पा रहा है तब क्या लिखेंगे, 4 मीटर पर रोगी को लाएंगे, और 4 मीटर से यदि रीड कर लिया तो लिखेंगे 4/16। इसी तरह से 4 मीटर पर से भी अगर नहीं रीड कर पाया अलग अलग आंखों से, ठीक है, तो 3 मीटर पर लाएंगे, फिर 2 मीटर पर, फिर 1 मीटर पर। अगर 1 मीटर से भी अगर 6/16 वाली लाइन को नहीं पढ़ पा रहा है तब हम आते हैं सेकेंड प्रोसेस पर। तब क्या, कौन सा प्रोसेस होता है, तब फिंगर काउंट होता है। इफ द पेशेंट इज अनेबल टू रीड द टॉप लाइन, यदि सबसे ऊपरी लाइन को व्यक्ति 1 मीटर की दूरी से भी, ठीक है, इवन फ्रॉम 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी से भी सबसे ऊपरी लाइन, सबसे बड़े अक्षर को ना पढ़ पाए तब क्या करेंगे, ही इज आस्क्ड टू काउंट फिंगर, मतलब CF, तब उसको अंग जो अपना हाथ है, अपना हाथ जो डॉक्टर एग्जामिनर वो अपने हाथ को दिखाएगा रोगी के सामने, कैसे दिखाएगा उसको हम बताते हैं। आप एग्जामिनर के फिंगर को काउंट करना होता है। कैसे काउंट करना है, सबसे पहले आप इस नेलन चार्ट्स के पास ही, ठीक है, दिखाएंगे 6 मीटर पर नहीं तो 5 मीटर पर आएंगे और 5 मीटर से अपने हाथ को हिलाएंगे और रोगी से पूछेंगे कि हाथ हमारा दिख रहा है। तो यदि रोगी बताया कि हाँ हाथ दिख रहा है तो आप पूछेंगे कितनी उंगली है,
तब आप अंगुलियों को अपने चेंज कर करके पूछेंगे। यदि अंगुलियों को रीड कर लिया तब क्या लिखेंगे, 5 मीटर से रीड कर लिया तब 5/16 लिखेंगे, 5/16 CF 5/16, ठीक है, CF 5/16 लिखेंगे। और एक कंडीशन और होती है, यदि मान लीजिए कि आप 3 मीटर के सेटअप पर हैं और ग्लास ये जो कांच लगा है इसकी सहायता से 6 मीटर किए हैं, तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर रोगी बैठा है स्नेलन चार्ट के नीचे और यहाँ से सबसे ऊपरी लाइन को रीड नहीं कर पा रहा है, सबसे ऊपरी लाइन मतलब 6/16 वाली, तो आप यहाँ से अपने हाथ को हिलाएंगे, कहाँ से, स्नेलन चार्ट के यहाँ से मतलब रोगी के सर के पास से, पीछे से, ठीक है, और पूछेंगे कि हमारा हाथ दिख रहा है। यदि हाथ ग्लास में देखेगा रोगी, ग्लास में यदि आपका हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे अंगुलियों को रीड करिए। तो यदि अंगुलियों को रीड कर लिया और बड़ा अच्छा रीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहीं से आपका हाथ की अंगुलियों को रीड कर ले रहा है, तब भी क्या लिखेंगे, 5/16, 5/60 लिखेंगे। और यदि 5/60 कब लिखा जाएगा, 5/60 लिखने की 2 कंडीशन है, एक तो यहाँ से और एक यदि मान लीजिए 6 मीटर पर सेटअप है आपका, तो आप आएंगे 5 मीटर पर और वहां से फिंगर काउंट कराएंगे। यदि फिंगर काउंट कर लिया तब CF नहीं लिखेंगे, तब 5/16 लिखेंगे। और यदि 4 मीटर से कर किया रीड तो लिखेंगे 4/16, 3 मीटर से रीड किया तो 3/16, ठीक है, 3/60, फिर 2/60, फिर 1/60, इस तरह से ये चलता है। अब हम बात करते हैं, कहाँ गई, यहाँ, ठीक है, फिंगर काउंट। अब इसमें है हिज विजन इज रिकॉर्डेड एज 5/16, यदि 5/60 वाला कंडीशन हमने आपको समझा दिया। अब क्या लिखा जाता है, 5/60 और 4/60 इस तरह से लिखा जाता है फिंगर काउंट। 4/16, 5/16 जो लिखा जाता है वह केवल 2 कंडीशन में ही लिखा जाता है, या तो वह 5 मीटर की दूरी से व्यक्ति एग्जामिनर के हैंड के अंगुलियों को जो है फिंगर्स पर रीड करे, और या तो 3 मीटर पर सेटअप है तो पीछे से मतलब स्नेलन चार्ट से रीड करे। अब 4/16 कब लिखा जाएगा, 4/16 मतलब 4 मीटर की दूरी से 16 वाली लाइन को रीड कर लेता, काउंट फिंगर नहीं, फिंगर काउंट में नहीं लिखा जाएगा। 3/16 जो है अभी अगर 3 मीटर की दूरी से सबसे ऊपरी लाइन को मतलब 6/16 वाली लाइन को पढ़ ले तभी लिखा जाएगा 3/16, काउंट फिंगर में नहीं लिखा जाएगा। अब काउंट फिंगर कैसे लिखा जाएगा, या तो 5 मीटर की दूरी से अंगुलियों को रीड कर ले, और नहीं तो 4 मीटर की दूरी से नहीं रीड कराना है, तब डायरेक्ट आना है 3 मीटर की दूरी पर, और 3 मीटर की दूरी से हैंड हिलाना है, हैंड मूवमेंट करना है। और यदि हैंड दिखा तो ठीक है, फिर पूछेंगे कि अंगुली दिख रही है, अंगुलियां कितनी है, तो बताएगा कि 1 अंगुली 2 अंगुली, ठीक है, तो आप चेंज करके पूछिए। यदि 3 मीटर की दूरी से फिंगर काउंट रोगी कर ले रहा है तब लिखेंगे CF और इस तरह से हाइफन देकर के 3, अथवा CF@3 लिखेंगे इस तरह से। यदि 3 मीटर पर नहीं रीड कर रहा है, गलत बता रहा है या नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है बिल्कुल, तो आप 2 मीटर पर आएंगे, फिर 2 मीटर से अंगुलियों को रीड कराएंगे और फिर लिखेंगे, यदि 2 मीटर पर रीड कर लिया तो लिखेंगे CF-2 या तो CF@2 मीटर इस तरह से। और यदि 2 मीटर पर भी नहीं तो 1 मीटर पर, और 1 मीटर पर भी नहीं रीड किया तब क्या करेंगे, तब क्लोज टू फेस, उसके फेस के सामने CF लिखेंगे, ठीक है, तब उसमें मीटर उटर नहीं लगाएंगे, तब क्यों लिखेंगे CF। यदि एकदम चेहरे के सामने आकर के अंगुलियों को रीड कर रहा है तो उसमें लिख देंगे केवल CF मतलब क्लोज टू फेस। और यह क्या होता है, काउंट फिंगर ही होता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एट विच द पेशेंट कैन काउंट फिंगर, यह वह दूरी होती है जो पेशेंट के डिपेंड करता है कि कितनी दूरी से पेशेंट फिंगर को रीड कर रहा है। इस तरह से ये लिखने का फॉर्मेट है। अब इसमें जो 8वां पॉइंट होगा क्या है, व्हेन द पेशेंट फेल्स, जब पेशेंट फेल हो जाता है क्या, टू काउंट फिंगर, काउंट फिंगर को करने में, मतलब अंगुलियों के गिनने में भी अगर पेशेंट फेल हो गया तब क्या करेंगे, द एग्जामिनर मूव्स हिज हैंड्स, तब एग्जामिनर जो है अपने हैंड को मूव करेगा क्लोज टू द पेशेंट फेस, तब पेशेंट के फेस के सामने जो है कि मूव करेगा एग्जामिनर अपने हाथ को, और पेशेंट से पूछेगा कि हमारा हाथ आपको दिख रहा है कि नहीं। यदि हाथ दिख रहा है तो लिखेंगे इफ ही कैन सी द हैंड मोमेंट्स, यदि पेशेंट को हाथ दिख गया तो विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड एज HMR अथवा HM पॉजिटिव, ठीक है। तब विजुअल एक्यूटी जो रिकॉर्ड की जाएगी लेफ्ट की हो या राइट की हो, उसमें क्या लिखा जाएगा, HM लिखा जाएगा, अथवा HM पॉजिटिव लिखा जाएगा, HM निगेटिव नहीं लिखा जाएगा। अगर हाथ नहीं दिख रहा है तब क्या हो जाएगा, HM निगेटिव। तो HM निगेटिव के आगे एक अलग प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, लाइट उसको दिखाना होता है, ठीक है। तो HM निगेटिव लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर हैंड मूवमेंट दिख गया तो HM या HM पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन HM निगेटिव नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, यदि HM निगेटिव आता है, मान लीजिए हाथ भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसे HM निगेटिव लिखकर छोड़ देंगे, नहीं, तब उसके आगे एक और प्रोसेस होती है, वह क्या होती है, लाइट दिखाना होता है। वेन मतलब जब द पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश द हैंड मूवमेंट्स, मतलब पेशेंट हैंड मूवमेंट भी नहीं देख पाए, ठीक है, न देख सके या न समझ सके, द एग्जामिनर नोट्स वेदर द पेशेंट कैन
प्रिस्क्रिप्टिव लाइट, मतलब कि लाइट दिखाई दे रही है क्या पेशेंट को, यह टेस्ट करना होता है, आर नॉट की नहीं। अब आप एक टार्च लेंगे और मान लीजिए कि राइट आंख से उसको हैंड मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है, तब उसके सामने टार्च को जलाएंगे, ठीक है, थोड़ा तीव्र मतलब कि अच्छी तरह से जलने वाला टार्च हो, तो पूछेंगे जला करके और इधर उधर टार्च को हिलाएंगे सामने, ठीक है, और पूछेंगे लाइट किधर से आ रही है, लाइट आपको दिख रही है कि नहीं, आपके सामने हम लाइट जलाए हैं, लाइट आपको दिख रही है, तो पेशेंट बोलेगा हाँ दिख रही है, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, यदि पेशेंट को इफ मतलब यदि यस हाँ विजन इज रिकॉर्डेड पीएल पॉजिटिव, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लाइट पॉजिटिव, मतलब लाइट इसे दिख रही है, तब क्या लिखा जाएगा पर्चे पर, पीएल प्लस VE मतलब पीएल पॉजिटिव, आर एलपी, एलपी मतलब क्या होता है लाइट प्रिस्क्रिप्शन। और इफ नॉट, और यदि लाइट भी ना दिखाई दे, आप रोगी के सामने लाइट जला रहे हैं और पूछ रहे हैं तो रोगी बोल रहा है नहीं हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तब समझ जाइए वह बिल्कुल अंधा है, ठीक है, बिल्कुल ब्लाइंडनेस है। और तब पर्चे पर क्या लिखा जाएगा, इट इज रिकॉर्डेड एज पीएल नेगेटिव या NLP, आप पीएल नेगेटिव भी लिख सकते हैं और NLP या नो लाइट प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। यह जो होता है अंतिम प्रोसेस होता है। अब इसके बाद लाइट भी नहीं दिखाई दी, मतलब यह एकदम बिल्कुल ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और मतलब रोगी जो है बिल्कुल अंधा है, और इतने जांच के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, मतलब कि ट्रीटमेंट तो होगा ही, मतलब अब आगे जांच करने की कोई तरीका नहीं है विजुअल एक्यूटी जांच करने का ऐसे रोगियों का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट, इतना तो समझ में आ गया, अब हम नियर विजुअल एक्यूटी की बात करते हैं, ठीक है, नहीं नियर नहीं पिन होल, ये तो नॉर्मल था, इसमें व्यक्ति के केवल एक एक आंख को ऑक्लूड करके, ठीक है, और अलग अलग आंखों का जांच करना था। अब पिन होल से जांच करना है, तो पिन होल जो होता है उससे कैसे जांच किया जाता है, ट्रायल फ्रेम बनाएंगे, सबसे पहले लेफ्ट आई को ऑक्लूड कर देंगे, लेफ्ट आई मतलब बाईं आंख को ऑक्लूडर से ऑक्लूड कर देंगे, और राइट आई में पिन होल लगाएंगे। पिन होल में छोटा सा छिद्र होता है, रोगी से कहेंगे कि आप इस होल से देखिए ध्यान से, ठीक है, तो देखेगा। और इसमें जो पहली पॉइंट है, इफ द पेशेंट इज अनेबल टू रीड। अब पिन होल का जांच क्यों किया जाता है, यदि पेशेंट 6x6 मतलब स्नेलन चार्ट की जो डिस्टेंस स्नेलन चार्ट है, ठीक है, उसमें जो सबसे निचली लाइन है 6x6 वाले, यदि पेशेंट उसको रीड नहीं कर पाया, 6x9 वाली लाइन को रीड किया, या 6x12 वाली तक, या 6x18 वाली तक, ठीक है, या 6x24 वाली तक, तब जो है कि पिन होल से जांच करने की इजाजत होती है, मतलब पिन होल से जांच की जाती है। लेकिन अगर 6x6 वाली लाइन को रीड कर लिया नॉर्मल आंख से, मतलब कि बिना कुछ लगाए एक एक आंख से 6x6 तक, तब पिन होल उस ऐसे रोगियों का नहीं किया जाता है, पिन होल से विजन टेस्ट नहीं किया जाता है। पिन होल में वही नॉर्मल विजन को 6x6 लिख करके दे दिया जाता है। लेकिन अगर अनेबल टू रीड 6x6 लाइन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर से 6x6 लाइन को न रीड कर पाए, देन तब विजन टेस्ट इज डन थ्रू पिन होल, तब पिन होल से जांच किया जाता है कि पिन होल से कुछ विजन इंप्रूव हो रहा है या नहीं। टेस्ट ईच आई सेपरेटली, मतलब दोनों आंखों का अलग अलग जांच किया जाता है। ये पहले राइट आई का जांच करेंगे लेफ्ट आई को ऑक्लूड करके, फिर राइट आई को ऑक्लूड करके लेफ्ट आई की जांच करेंगे। और जो लिखा जाता है वो जैसे कि हमने आपको इस तरह से बताया कैसे लिखना है 6x16, ये सब नॉर्मल विजन में ठीक वैसे ही फॉर्मेट इसमें भी होता है, लेकिन इसमें पिन होल से दिखा करके लिखा जाता है। मोस्टली मतलब अधिकांशतः विजन इम्प्रूव्स विथ द पिन होल, विजन जो है पिन होल से इम्प्रूव हो जाता है। मान लीजिए नॉर्मल राइट आई से किसी को 6/12 तक दिखा, 6/12 मतलब 6/12वीं लाइन तक कोई व्यक्ति राइट आई से नॉर्मल रूप से देख रहा है, तो जब हम उसको पिन होल से दिखाएंगे, पिन होल से टेस्ट करेंगे, तो राइट आई से हो सकता है कि वह 6/6 तक देख ले, क्योंकि पिन होल में एक छोटा सा छिद्र होता है, होल होता है, और उसे केवल सेंट्रल रे जो होती है रेटिना कार्निया से होते हुए लेंस से होते हुए रेटिना पर जाती है, और अन्य फालतू की जो रे होती है वह नहीं जाती हैं, ताकि वह अंदर जो है कि ब्लरनेस उत्पन्न करें, ठीक है। इस तरह से जो विजन होता है वह थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। तो मान लीजिए कि किसी को राइट आई से 6/12 तक दिखा, 6/12 तक दिखा, तो पिन होल लगाने से या तो उसको 6/9 तक दिख जाएगा या तो 6/6 तक दिख जाएगा, ठीक है, अधिकांश मामलों में मतलब 95%। अब इसमें जो चौथी पॉइंट है वह क्या है, इफ मतलब यदि द पेशेंट्स विजन इंप्रूव, यदि पेशेंट के विजन इंप्रूव हो जाता है विद द पिन होल लगाने से या पिन होल से, द पेशेंट्स रिफ्रैक्टिव एरर कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस। पेशेंट के रिफ्रैक्टिव एरर मतलब अपवर्तक दोष को कॉन्टैक्ट लेंस मतलब चश्मे का उपयोग करके, अवतल या उत्तल लेंस लगा करके रोगी के रिफ्रैक्टिव एरर को दूर किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक है। मोस्टली मतलब लगभग यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस मतलब अवतल या उत्तल लेंस का उपयोग करके कितने डायोप्टर का वो आप जांच के बाद पता चलेगा। द पेशेंट कैन सी मतलब कि कॉन्टैक्ट लेंस से पेशेंट कैन सी उतना ही देख सकता है, एज मच एज द पेशेंट कैन सी थ्रू द पिन होल, जितना कि पिन होल से पेशेंट देखता है उतना ही
कॉन्टेक्ट लेंस के उपयोग से व्यक्ति देखेगा, पेशेंट देखेगा अधिकांश मामलों में। मतलब यदि मान लीजिए नॉर्मल विजन किसी का 6/12 है, पिन होल से 6/6 है, ठीक है, तो जब आप चश्मे का उपयोग करेंगे, उसको कुछ पावर का लेंस लगाएंगे आंखों में और सोचेंगे कि आप इसको हम एक चश्मा दे दें बना करके, तो कितने पावर का, तो चश्मा से जो जितना दिखेगा, कितना दिखेगा, जितना पिन होल से दिख रहा है उतना ही चश्मे से भी दिखेगा, कॉन्टेक्ट लेंस के उपयोग से दिखेगा अधिकांश मामलों में। मान लीजिए किसी का नॉर्मल विजन 6/16 है, 6/60, और पिन होल लगाने पर उसको 6/12 तक दिखा, तो आप कितने भी डायोप्टर का चश्मा लगा लें उसको कितना दिखेगा, 6/12 तक ही दिखेगा, और आपको उतने दिखाने का प्रयास करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 6/9 या 6/6 तक दिखाने का प्रयास कीजिए, नहीं। पिन होल से कितना दिखा, 6/12, नॉर्मल में उसे कितना दिखा, 6/60, मतलब 6/60, और पिन होल में 6/12। तो जब आप चश्मे लगा करके उसको देखेंगे, पावर वाला ग्लास, ठीक है, तो 6/12 तक तो आपको कोशिश करना ही है कि रोगी देख ले 6/12 तक। यदि 6/9 या 6/6 तक देख लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कोशिश कितना करना है, 6/12 तक ही। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मस्ट ऑफन, अधिकांश मामलों में, इफ द पेशेंट्स विजन डज नॉट इम्प्रूव, यदि पेशेंट का विजन इम्प्रूव नहीं हुआ, डज नॉट इम्प्रूव विथ पिन होल से, द पेशेंट्स विजन कैन नॉट बी इम्प्रूव यूजिंग कॉन्टेक्ट लेंस। तो कॉन्टेक्ट लेंस मतलब अवतल या उत्तल किसी भी पावर का लेंस लगाने के बाद भी उसका विजन इंप्रूव नहीं होगा, मतलब उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि 6/12 तक नॉर्मल दिख रहा है, पिन होल से भी 6/12 तक ही दिखा, या और भी घट गया 6/18 तक ही दिखा पिन होल से, तो चश्मा हो सकता है कि रोगी की आंखों पर काम ना करे किसी भी पावर का, ठीक है। आप लगा कर चेक कर सकते हैं, यदि काम कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अधिकांश मामलों में 95% इस ऐसे मामलों में चश्मा काम नहीं करता है कॉन्टेक्ट लेंस। देन तब स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, तब विशेष उपचार की जरूरत होती है। विशेष उपचार में मान लीजिए कि तब ऐसा हो सकता है कि रोगी को मोतियाबिंद हो रहा हो, या कैटरेक्ट हो रहा हो, या ग्लूकोमा हो, ठीक है, या और भी अनेक रोग होते हैं, सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो इत्यादि, तब दवाइयों की जरूरत होती है, सर्जरी की जरूरत होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेशेंट्स ग्लास की, मतलब यदि व्यक्ति के पास चश्मा है पहले से और डॉक्टर लिख कर देते हैं भी ग्लास, तो इसका कैसे जांच किया जाता है। टेस्ट ईच आई सेपरेटली, रोगी के दोनों आंखों का जांच करना है, लेकिन अलग अलग। सबसे पहले बाईं आंख को चश्मे के ऊपर से ढकवा देंगे, ठीक है, कि बाईं आंख से आपको नहीं देखना, इसको ढक लीजिए, और फिर राइट आई से पूछेंगे, जितनी लाइन तक दिखे तो उस लाइन को लिखेंगे, या तो काउंट फिंगर कराएंगे या तो लाइट दिखाएंगे, ठीक है, वो रोगी के कंडीशन पर निर्भर करता है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है, द टेस्ट इज डन लाइक ए नॉर्मल विजन प्रोसेस, ठीक है। जैसे नॉर्मल विजन में जिस तरह से लिखा जाता है, जिस तरह से पूछा जाता है, उसी तरह से इसमें भी पूछना है। केवल ऐसा रहेगा कि दाईं बाईं आंख को ग्लास के ऊपर से रोगी के हाथ से ढकवा करके अलग अलग आंखों का जांच किया जाएगा। अब हम चेकिंग नियर विजुअल एक्यूटी, मतलब नजदीक की दृष्टि की जांच की बात करते हैं। हमने तो दूर की जांच की बात कर ली, अब हम नजदीक के जांच करते हैं, नजदीक की विजुअल एक्यूटी या नियर विजन की। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हुआ क्या है, नियर विजन इज टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट्स, नियर विजन इज टेस्टेड मतलब नियर विजन जांच किया जाता है बाय आस्किंग द पेशेंट टू रीड द नियर विजन, नियर विजन पढ़वा करके, इस जैगर्स होता है, मतलब एक छोटी सी किताब होती है और उसको व्यक्ति से पढ़वाया जाता है। कितनी मीटर की दूरी से, कीप्ड एट अबाउट 35 सेंटीमीटर इन गुड इल्यूमिनेशन, गुड इल्यूमिनेशन मतलब अच्छी रोशनी में, और उस छोटी सी किताब को कितने दूरी पर रखवाएंगे रोगी की आंखों से, 35 सेंटीमीटर, अबाउट मतलब लगभग, 35 मतलब 35 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब को रखेंगे और फिर रोगी से पढ़वाएंगे अलग अलग आंख, विथ ईच आई सेपरेटली, एक आंख को बंद करवा करके फिर पढ़वाएंगे, ठीक है। तो जो डॉक्टर के पर्चे पर लिखी जाती है नियर लिख दिया जाता है या एनसी लिख दिया जाता है, और उसमें भी 2 मार्किंग होती है, तो ऊपर वाली मार्किंग में राइट वाला लिखा जाता है, नीचे वाली मार्किंग में लेफ्ट वाला विजुअल एक्यूटी लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है देखिए इसके आगे, कॉमनली यूज्ड नियर विजन चार्ट्स आर एज फॉलोज, मतलब नियर विजन चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। पहला है जैगर्स चार्ट, नियर विजन चार्ट में पहला क्या आता है, जैगर्स चार्ट आता है। यह क्या है, इन दिस चार्ट, इस चार्ट में प्रिंट्स आर मार्क्ड फ्रॉम 1 to 7 एंड accordingly patient's acuity is labeled as J1 to J7 depending upon the print he can read। इसमें जैगर्स चार्ट में लिखे होते हैं सेंटेंस, ठीक है, कुछ छोटे आकार के, कुछ बड़े आकार के, कुछ उनसे बड़े आकार के, जिनकी मार्किंग होती है पहला J1 से लेकर के J7 तक। तो J1 वाला सबसे छोटे छोटे लिखा होता है, J7 वाला कुछ बड़ा लिखा होता है। तो जिस जैगर्स चार्ट में ऐसा होता है, ठीक है, आप यहाँ पर J1 देख सकते हैं, सबसे छोटा है, J2 कुछ उससे बड़ा है, J4 उससे बड़ा है, J6, J5, J8, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये जैगर्स चार्ट होता है और इसमें कुछ सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं, तो आप उतने मीटर के, अगर सबसे छोटा वाला पढ़ लिया रोगी तो बड़ा वाले को उतने से जितने मीटर पर लिखा रखा है उतना मीटर की दूरी पर से भी वह पढ़ लेगा, ऐसा होता है। और
ये जैगर चार्ट है, ठीक है। तो इसमें मार्किंग होती है जिस लाइन को, जिस सेंटेंस को पढ़े तो उसकी नंबरिंग क्या रहेगी, जो नंबरिंग रहेगी उसके आगे हम J1 या J2 या J3 इस तरह से लिख देंगे। तो जो आपको पढ़वाने की कोशिश करनी है वह सबसे छोटे वाले को ही पढ़वाने की कोशिश करनी है कि रोगी सबसे छोटा वाला जो अक्षर लिखा है उसको पढ़ ले रहा है कि नहीं, ठीक है। यदि छोटा वाला ना पढ़े तब बड़ा वाला पढ़वाएंगे, यदि बड़ा वाला ना पढ़े तब उससे बड़ा वाला पढ़वाएंगे, ठीक है। इस तरह से रीड करवाया जाता है। अब जो दूसरा है वह क्या, रोमन टेस्ट टाइप। रोमन टेस्ट टाइप में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट, इस चार्ट के अनुसार द नियर विजन इज रिकॉर्डेड एज 9, 5, 9, 8, 9, 10, 9, 11, 9, 18, ठीक है। तो इसमें भी होता है रोमन अक्षरों में कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं और उनकी नंबरिंग कैसे होती है, 9, 5 से लेकर के 9, 18 तक, N18 तक, 9 नहीं है, N5 से लेकर N18। तो जिस भी नंबरिंग वाले चार्ट्स को रोगी पढ़े सेंटेंस को, उस नंबरिंग को लिख दिया जाता है। और अब है स्नेलन्स नियर विजन टेस्ट। स्नेलन्स नियर विजन टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए जो बड़ा वाला में था जिस प्रकार से वो उन्हीं डिजाइन को छोटे वाले किताब में भी रख दिया जाता है। जैसे बड़ा वाला डिस्टेंट विजन चार्ट में भी इस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं, और लैंडलोन सी चार्ट है, लैंडोल्ट सी चार्ट, और ये जो है कि ई चार्ट है, ठीक है। तो ये जो छोटे से बुक में भी इनको रख दिया गया है। ये पिक्चर चार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि रोगी से जो है कि इसको पढ़वाया जाता है। तो इसमें लाइनिंग होती है, A16 वाली लाइनिंग है, A36 वाली, A24 वाली, ये जो है कि 80 वाली, ये जो है 12 वाली, A9 वाली, A6 वाली। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि सबसे छोटी लाइन को पढ़े। यदि छोटी लाइन ना पढ़े तो बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो जिस लाइन को रोगी रीड करे अलग अलग आंखों से, वैसे उनके उस मतलब कि NC लिखा है तो राइट आई में लिख देंगे। मान लीजिए कि 6/9 वाली लाइन को रीड किया तो लिख देंगे 9 लाइन, ठीक है। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। द नेम ऑफ द लाइन रीड बाय पेशेंट इज रिटन डाउन। कैसे लिखना है, एग्जाम्पल 35/6 या 6 लाइन, मतलब 35 सेंटीमीटर से पढ़ाया जाता है तो कॉमन हो गया 36। अब किस लाइन को पढ़ा, यदि 6 वाली लाइन को पढ़ लिया तो 6 लिख देंगे, यदि 9 वाली लाइन को पढ़ा तो 35/9 लिखेंगे, यदि उससे ऊपर वाली पढ़ा तो 12 लिखेंगे, नहीं तो फिर 18 लिखेंगे। इस तरह से लिखा जाता है। और इस वीडियो में हम आपको नियर विजन एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी और डिस्टेंट विजुअल एक्यूटी चेक करने के बारे में अच्छी तरह से बता दिए। हाँ, एक बात और हम भूल गए, जो नियर विजन चेक किया जाता है वह विशेषतः 35 साल से ऊपर वाले लोगों का ही नियर विजुअल एक्यूटी चेक की जाती है, क्योंकि 35 साल से कम वाले लोगों को जो होता है मायोपिया होता है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, उनको निकट की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। लेकिन जब एज 35 साल से ऊपर हो जाती है तब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो जो नियर विजुअल एक्यूटी होती है वह होती है नजदीक की, मतलब कि 35 साल से ऊपर वालों लोगों का ही चेक किया जाता है नियर विजुअल एक्यूटी। और अब हम आपको समझाने वाले थे इस स्नेलन चार्ट्स के बारे में, इस नंबरिंग के बारे में, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला नंबर बताता है 6/16, मतलब कि 6 मीटर की दूरी से अगर कोई 6/6 लाइन को रीड कर रहा है, मतलब कि उसकी आंख बिल्कुल सही है 6/16। तो यदि बड़ा वाले अक्षर को हम पेशेंट को बैठाए रहें और बड़े वाले अक्षर को उठा करके 60 मीटर की दूरी पर भी रख दें, तब भी वह जो है कि 60 मीटर की दूरी से देख लेगा पेशेंट, यह होता है, ठीक है। और इसी तरह से यदि 6/16 वाली लाइन को, 6/6 वाली लाइन को व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से देख रहा है, तो जो है कि 36 वाली लाइन को अगर हम यहाँ से इस अक्षर को उठा करके और ठीक इसी के समांतर जो है कि 36 मीटर पर रख दे तो भी पेशेंट देख लेगा। लेकिन कब देख लेगा, यदि 6 मीटर की दूरी से 6/6 लाइन को रीड कर ले तब, ठीक है, यह चार्ट बताता है। और यदि किसी का विजन 6/12 है या 6/9 है तब ये सब कंडीशंस फेल हो जाते हैं। यदि कोई 6/12 तक ही देख रहा है 6 मीटर की दूरी से, तब यदि ई वाले मतलब सबसे बड़े वाले अक्षर को उठा करके 60 मीटर की दूरी पर रख दो तो वह नहीं देख पाएगा। कब देखेगा, यदि उसकी आंख बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पावर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, चश्मे का पावर कैसे निकाला जाता है। तो आप उस वीडियो का इंतजार करिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा।